उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने के अंदर करेंगे 8 रैलियां। मोदी की पहली रैली महोबा में 24 अक्टूबर को। अमित शाह, राजनाथ, पर्रिकर भी सूबे में करेंगे 30 से 40 रैली। 5 नवंबर से बीजेपी यूपी में निकालेगी परिवर्तन यात्रा। अमित शाह करेंगे आगाज। अखिलेश यादव के सीएम चेहरे पर समाजवादी पार्टी की सफाई। कहा अखिलेश होंगे चुनाव में सीएम का चेहरा। मीडिया ने फैलाई गलतफहमी। अखिलेश यादव के समर्थन में आए नीतीश कुमार। कहा अखिलेश हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नो रिस्क नो गेम। पार्टी में दरार के लिए मुलायम को ठहराया जिम्मेदार। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में हो सकती है शामिल। शीला दीक्षित और राज बब्बर ने किया रीता के बीजेपी में शामिल होने से इनकार। कहा अभी तक नहीं है कोई जानकारी। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का नाम कार्ड। अखिलेश यादव कैबिनेट ने दी अयोध्या में थीम पार्क को मंजूरी। अयोध्या के रामलीला केंद्र में बनेगा थीम पार्क। रामलीला की तर्ज पर होगा निर्माण। बीजेपी बनवाएगी अयोध्या में रामायण संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा कल जमीन तलाशने के लिए जाएंगे अयोध्या। उरी हमले की जांच में जुटी आर्मी के जरिए खुलासा। सीढ़ी के सहारे पाक के 4 आतंकियों ने की घुसपैठ। अनंतनाग में पुलिस वालों से 5 गन छीन कर आतंकवादी फरार। टीवी टावर पर तैनात है सुरक्षाकर्मी। चंडीगढ़ में पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने दी हिदायत। कहा आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर न बनाए पाकिस्तान। मनोहर पर्रिकर का बयान। कहा आरएसएस की सोच की वजह से हो पाई सर्जिकल स्ट्राइक। विपक्ष ने कहा यह सेना का है अपमान। फारूक अब्दुल्ला ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से ही मसला होगा हल। सर्जिकल स्ट्राइक से फर्क नहीं। राजौरी में शहीद सुदीश कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कल पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में हुए थे शहीद। शहादत से कुछ घंटे पहले सुदीश ने व्हाट्सएप के जरिए भाई को भेजी थी अपनी तस्वीर। दिवाली में घर आने का भी किया था वादा। शहीद सुदीश की पत्नी कविता का रो रो कर बुरा हाल। बेटे की याद में मां भी गम में डूबी। यूपी के संभल के रहने वाले थे शहीद जवान सुदीश कुमार। भाई ने कहा लूंगा शहादत का बदला। भाई को मुझे अपने भाई पर गर्व है, लेकिन यह है कि मैं अपने भाई को बदला जरूर लूँ। सीमा पर जाकर जो ये है कि जिन्होंने मेरे भाई को मारा मैं भी मारूंगा किसी को। अपने भाई के तो साथ बेकार नहीं जाने देंगे। कश्मीर में हो रहे हमलों पर बोले राजनाथ हम जो भी करना चाहते हैं बता के नहीं करते। जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति लाकर रहेंगे। कश्मीर में हिंसा और आतंकी हमले के लिए आईएसआई ने एक नया प्लान बनाया। प्लान का जिम्मा अल उमर मुजाहिदीन के सरगना मुश्ताक जरगर को सौंपा गया। कश्मीर घाटी में 250 आतंकियों में से 107 लोकल आतंकी। खुफिया रिपोर्ट का दावा। 101 दिनों से श्रीनगर में अशांति। अज्ञात हमलावरों ने दी गाड़ियों में लगाई आग। घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिली महबूबा। अभिभावकों से की बच्चों को मिसगाइड न करने की अपील। पाक कलाकारों के समर्थन में प्रियंका चोपड़ा ने उठाई आवाज। न्यूयॉर्क में पूछा डॉक्टरों, नेताओं और कारोबारियों पर क्यों नहीं लगती रोक। इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने अनुराग कश्यप की निंदा की। कहा उन्हें पाकिस्तान जाकर बनानी चाहिए फिल्म। किरण रिजिजू का अनुराग कश्यप पर पलटवार। कहा पीएम को निशाना बनाना बन गया है फैशन। पाक कलाकारों के समर्थन में अनुराग ने किया था ट्वीट। हिमाचल के कसौली में लेखक खुशवंत सिंह की याद में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। इस बार पाकिस्तानी लेखकों को न्यौता नहीं। खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह ने कहा पाक लेखकों को आमंत्रित नहीं किया, इसका अफसोस। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 2 घंटे रोके गए उमर अब्दुल्ला। बोले हर बार ऐसा होता है। ट्रिपल तलाक पर बोले रामदेव। कहा मुसलमानों को इस पर करना चाहिए विचार। महिला अधिकारों का हनन है ट्रिपल तलाक। दिवाली में चीन के सामान का रामदेव ने किया विरोध। कहा चीन भारत के साथ नहीं, उसे मजबूत न करें। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान। आतंकवादी से नहीं बल्कि सेल्फी से लगता है डर। निजता को लेकर दिया बयान। नेताओं पर स्याही और जूता फेंकने को उमा भारती की चेतावनी। कहा मेरे साथ हुई ऐसी घटना को मलीदा निकाल दूंगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। बेंगलुरु में आरएसएस स्वयंसेवक की बेरहमी से हत्या। एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे आरएसएस स्वयंसेवक। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। पुणे में बीजेपी नेता की गोली मारकर और धारदार हथियार से हमला कर हत्या।
जमीन विवाद या सियासी रंजिश में वारदात की आशंका है। चेन्नई में कावेरी विवाद को लेकर रेल रोको आंदोलन, किसानों के साथ शामिल हुआ विपक्ष। कावेरी विवाद को लेकर टेक्निकल टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। तमिलनाडु सरकार की गुहार के बाद तैयार हुई थी टेक्निकल टीम। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली से बाहर जाने वाले कूड़े को लेकर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कूड़े के पहाड़ से हो रही है लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने असर डालने वाली जगहों की पहचान करने को। आपके बागी विधायक देवेंद्र शेरावत ने केजरीवाल पर साधा निशाना। पार्टी पर 16 करोड़ के चंदा घोटाले का लगाया आरोप। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा। कपिल शर्मा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का किया रुख। अवैध निर्माण पर बीएमसी के ऑर्डर को किया चैलेंज। मथुरा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बवाल, नाराज भीड़ ने बस में लगाई आग। उग्र भीड़ ने कई दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। तमाशबीन बनी रही मथुरा पुलिस। बस चालक की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, बिजली के तार टूटकर गिरने से हादसे की आशंका, लाखों का नुकसान। राजस्थान के टोंक में फोटो खिंचवाने के दौरान मंच टूटा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई दूसरे लोग ढलान से गिरे। मंच टूटने की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी हुए चोटिल। ज्योतिबा फूले मूर्ति अनावरण का था कार्यक्रम। बिहार के कटिहार में साइड नहीं मिलने पर बाइकर्स की गुंडागर्दी, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को बीच सड़क पर पीटा। दिल्ली में आईटीओ के बाहर जबरदस्त सड़क हादसा, बेकाबू तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, दूसरी ओर जा पलटी। 5 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। जेएनयू कैंपस से 15 अक्टूबर से एमएससी फर्स्ट ईयर का छात्र लापता। छात्र से ठीक एक दिन पहले हुई थी मारपीट, एफआईआर दर्ज। आईएसओ और एबीवीपी पर लगाया छात्रों को गायब करने का आरोप। जवाब में एबीवीपी नेता सौरभ ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का लगाया आरोप। दिल्ली के तिलक नगर में नशीला पदार्थ पिलाकर लड़की से दोस्त ने किया रेप। 15 अक्टूबर की वारदात, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली के सरता विहार में जली हालत में मिली महिला की लाश, शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक बार फिर 10 रुपए के नकली सिक्का बनाने वाले गिरोह का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, 800 सिक्के बरामद। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर क्रिकेट के किड बैग में बंद मिली महिला की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भाई की पिटाई कर नाबालिग बहन से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा में सुसाइड करने वाले सुपौल के छात्र का अंतिम संस्कार किया गया, घर वालों का रो रो कर हाल बेहाल। जोधपुर में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त पर सरिये से हमले कर ली जान, आरोपी गिरफ्तार। पटना में दानापुर खगौल रोड पर एक सेल्समैन को गोली मारकर 3 लाख की लूट, घायल पीएमसीएच में भर्ती। कानपुर में नौकरी का झांसा देकर होटल में लड़की से रेप, 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। यूपी के हाथरस में एक ऑयल मिल में अचानक हुआ धमाका, 3 मजदूर हुए जख्मी। मेंटेनेंस वर्क के दौरान एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट की आशंका। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल से नवजात की चोरी, पीड़ित परिवार ने दर्ज कराया केस। हावड़ा में एक महिला की हत्या, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए कत्ल का आरोप। पूर्वी मिदनापुर में चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार, गिरोह के सदस्यों पर पिछले कुछ महीनों में कई वारदात करने का आरोप। मुर्शिदाबाद में बस ने बाइक सवार को कुचला, 2 लोगों की मौत, 1 शख्स जख्मी। बर्धमान में आदिवासी महिला से पहले रेप और फिर विरोध करने पर आरोपी ने घर वालों की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुरुलिया में गैर कानूनी रूप से फिर कराई गई भैंसों की लड़ाई, हजारों की संख्या में लोग शामिल। सोनीपत के गन्नौर रेलवे स्टेशन पर शताब्दी की चपेट में आकर सास बहू की मौत, मंदिर से घर लौटने के दौरान हादसा। भरतपुर में पुलिस ने चिता को पानी से बुझाकर निकाला मृतक का शव, 40 साल के शख्स की गोली लगने से हुई थी मौत। बेटे पर पिता को गोली मारने का आरोप, पुलिस ने शव की जांच के लिए गांव में ही बुलाई डॉक्टरों की टीम। जान बचाकर यमन से दरभंगा लौटी मेडिकल की 2 सगी
बहनें रजिस्ट्रेशन के लिए ठोकरें खाने को मजबूर, सीएम के कहने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश के कटनी में बिना शौचालय नहीं बनेगा अब पासपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटनी पुलिस का अनूठा प्रयोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में चीनी सामानों की जलाई गई होली, बड़ी संख्या में लोगों ने जताया विरोध। असम के चरायदेव जिले में पुल टूटने से लोग परेशान, 20 गांव की आबादी प्रभावित। असम के 9 गांव में 9 दिन से बीमार हाथी की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम कोशिशें नाकाम। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हेरिटेज रिक्शा राइड की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के बेटे सिद्धांत और उनके दोस्त ने किया डिजाइन। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी उठाया हेरिटेज रिक्शा राइड का लुत्फ, फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट भी थी मौजूद। एक बार फिर देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल अवार्ड से सम्मानित हुआ आज तक। आईबीसी इन्फो मीडिया ने दिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड, इंडिया टुडे टीवी को सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी न्यूज चैनल का सम्मान। इंडिया टुडे को मिला सबसे भरोसेमंद पॉलिटिकल मैगजीन का खिताब, बिजनेस मैगजीन बिजनेस टुडे को भी सम्मान। दिल्ली एनसीआर में अधूरे पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का असर, दिवाली पर कारोबार में करीब 60% की गिरावट, एसोचैम का सर्वे। इस दिवाली 30% तक कम हो सकता है मेड इन चाइना व्यापार, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने किया है दावा। दिल्ली में आयोजित फैशन वीक का आखिरी दिन, डिजाइनर जे बलाया और अल्पना नीरज के नाम रहा, देश की भव्यता पर रही थीम। रामगोपाल वर्मा ने जारी किया सरकार 3 का पोस्टर, फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी, रोनित रॉय भी शामिल। रविवार को फिल्म के कुछ होता है कि रिलीज के पूरे हुए 18 साल, करण जौहर ने कहा आदित्य चोपड़ा और शाहरुख ने मेरे सपने को किया साकार। बुडापेस्ट में मौजूद अभिनेता शाहरुख ने एक तस्वीर शेयर की, फिल्म द रिंग की कर रहे शूटिंग। केरल में अपनी शादी की 34 सालगिरह मनाएंगे सैफ अली खान, करीना कपूर खान भी पहुंची। आलिया भट्ट ने कहा करण जौहर की फिल्म है दिल है मुश्किल में डीजे बनने का अनुभव शानदार। लोढ़ा कमेटी पर बीसीसीआई ने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, शशांक मनोहर को ठहराया कसूरवार। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को न मानने पर कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा बीसीसीआई बताए सिफारिशें कब तक लागू होंगी। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। रियो ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक ने की सगाई, मंगेतर सत्यव्रत कादियान भी है पहलवान। कबड्डी वर्ल्ड आर्कनसास में 93 साल पुराना पुल गिराया गया, नदी पर बनाया जाएगा नया पुल। स्टुटगर्ट में नियंत्रित ब्लास्ट कर एक पुराने पुल को गिराया गया, हाईवे बनाने की तैयारी। अमेरिका के नेवादा में 3000 एकड़ में आग की तबाही, दमकल कर्मी बचाव अभियान में जुटे। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में मैथ्यू तूफान के बाद बड़ा इलाका प्रभावित, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। अमेरिकी ओलंपिक स्प्रिंटर टाइसन गे की बेटी को गोली मारकर हत्या, 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस।